धनानन के राज्य में एक महामात्य भी था। वह धनानन का बहुत ही खास था और धनानन उस पर आंख बंद करके विश्वास करता था। अगर धनानन कुछ भी गलत करता था तो वह महामात्य गलत फैसले पर भी कुछ नहीं बोलता था। पर महामात्य मगध के बारे में बुरा नहीं सोचता था। बस महामात्य में एक ही खामी थी, वह धनानन के गलत फैसलों में भी उसके साथ रहता था। एक दिन धनानन ने सट्टार और उसके दोनों पुत्रों को जबरदस्ती महल में बुलाया और दोनों पुत्रों को बहुत जलील किया। धनानन की यह बात सट्टार को ठीक नहीं लगी। वह इससे बहुत दुखी थे और उन्होंने मंत्री पद छोड़ दिया, क्योंकि ईमानदारी की धनानन के राज्य में कोई कीमत नहीं थी। क्योंकि सट्टार जैसा ईमानदार मंत्री होने से वह अपना गलत काम राज्य में नहीं कर पा रहा था। विष्णुगुप्त के पिता चाणक्य को भी सट्टार के बारे में पता था। वह अपने प्रिय मित्र की इतनी बेइज्जती नहीं देख पा रहे थे, इसलिए उन्होंने फैसला लिया कि वह मगध के लोगों को धनानन के चरित्र के बारे में बताएंगे। वह धनानन की यही बात बताने के लिए नगर के मेन चौराहे पर, जहां अनाउंसमेंट होता है, वहां चले गए और चीख के लोगों को धनानन के राज्य में क्या बुराई हो रही है बताने लगे। जब धनानन को पता चला कि चाणक्य अपनी गलतियां बताकर लोगों के बड़े दल को अपनी और सट्टार की ओर कर रहे हैं, तो धनानन ने उसके सैनिकों को भेजकर चाणक्य को मेन चौराहे पर बहुत मारा। उसे घोड़ों की लातों मार पड़वाई और उसे बंदी बनाकर महल के तहखाने में बंद कर दिया। यह बात जब विष्णुगुप्त को पता चली तो वह अपने पिता को चौराहे पर ढूंढने निकला। वहां उसे उसके पिता की पुस्तक मिली। उस पुस्तक में विष्णुगुप्त के पिता चाणक्य ने राजनीति की बहुत सी महत्वपूर्ण बातें लिखी थी। उसने उसके पिता को बहुत ढूंढा पर वह नहीं मिले।